Hey guys, welcome back to my channel. This side प्रथम चोपड़ा. सो EPF डबल एस की मैंने वीडियो डाली थी. उस पर बहुत सारे लोगों के टाइपिंग से रिलेटेड डाउट थे, तो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करा टाइपिंग को लेकर. और मैं जितने भी हैं मोस्टली जो डाउट्स थे मैं सारे क्लियर करने की ट्राई करूँगा. तो स्टार्ट करते हैं. उससे पहले यार वन थिंग दैट आई नेवर से दैट प्लीज़ चैनल को, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो, अगर आपको लगता हो कि मैं कुछ आपकी हेल्प कर पाता हूँ, कुछ बेनिफिट आपको मिलता है, तो प्लीज़ उस रेड बटन को क्लिक कर दे. मैं कभी बोलता नहीं हूँ बट प्लीज़ कर दिया करो यार. तो वीडियो पूरी देखना यार. मैं बहुत सारे फैक्टर्स की भी बात करूँगा इसके बाद, मतलब जो टाइपिंग टेस्ट जैसे होगा, जो जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी, उसके बाद मैं कुछ अलग भी बात करूँगा टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड ही. तो वीडियो को पूरी देखना. सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट होगा कब? पहले हमारा होगा फेज़ 1 का एग्ज़ाम EPF डबल एस का. उसके बाद रिज़ल्ट आएगा. पता नहीं कब तक आएगा. NTA कंडक्ट कर रहा है एग्ज़ाम. जल्दी भी आ सकता है, लेट भी आ सकता है, महीना भी लग सकता है, 2-2.5 महीने भी लग सकते हैं. बट जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि सारे एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो हो सकता है इसका भी जल्दी आए. इतना जल्दी कि 1 महीने के अंदर रिज़ल्ट आ जाए और कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हो जाए. तो आपको फेज़ 1 का एग्ज़ाम देते ही अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरा हो जाएगा क्लियर, तो आपको तैयारी कर देनी है टाइपिंग टेस्ट की. अब मतलब अभी से कर देनी है, उसके बाद ज़्यादा कर देनी है तैयारी. तो इसके लिए 10 टाइम्स स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं, वैसे 2700 समथिंग वैकेंसी है. तो 27,000 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए, फेज़ 2 के लिए मतलब. और डाटा एंट्री का वर्क है, तो ऑब्वियसली टाइपिंग उनको अच्छी चाहिए. इंग्लिश में चाहिए उनको 35 वर्ड्स पर मिनट, और हिंदी में चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट. अब आप सोच रहे होंगे कि 35 वर्ड्स पर मिनट की मतलब 1 मिनट है तो 35 वर्ड करके दिखाने, नहीं ऐसे. बात तो आपकी सही है, वैसे ही है, लेकिन होगा शायद 10 या पता नहीं 15 मिनट का, मेरे को इसकी नॉलेज नहीं है. तो ऑन एन एवरेज 35 वर्ड्स पर मिनट उनको चाहिए होंगे. जैसे किसी मिनट में आपने 40 लिख दी है, किसी पे 30, अगले मिनट आपने 30 लिख दिया, तो कैलकुलेट करके वो इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट ही आ रहा है. तो उनको ऐसे चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, जो कि रिस्पॉन्ड करता है 10,500 की डिप्रेशन पर आवर को. मतलब जो पर आवर इतने ही हो गए जो काउंट करते हैं हम, ठीक है. पर आवर ये वर्ड्स पर मिनट को अगर हम आवर्स में लेके जाएंगे तो इतने की डिप्रेशन हो गए, ठीक है. अब एरर और बैक स्पेस और एक्यूरेसी की बात करते हो. लास्ट टाइम क्या था कि रिस्ट्रिक्ट करते थे, मतलब रिस्ट्रिक्टेड टाइप था. आप अगर आप किसी वर्ड को गलत स्पेल कर, मतलब गलत लिख रहे हो, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते. उस वर्ड को ठीक करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे. इस बार ऐसा नहीं है. होता तो नोटिफिकेशन में मेंशन हो जाता. तो ऑब्वियसली इसके अंदर एक्यूरेसी मैटर करेगी, और आपका एरर कितना है वो भी मैटर करेगा. एक्यूरेसी जहाँ तक है भाई, देखो 95% तो रखनी पड़ेगी. मोर देन 95% रखनी पड़ेगी. 95% का मतलब क्या है? अगर आप 20 वर्ड लिख रहे हो तो 19 वर्ड आपके सही होने चाहिए. 100 वर्ड लिख रहे हो तो 95 वर्ड सही होने चाहिए. रेशो निकाल के 19-20 का आ जाएगा, ठीक है. और एरर परसेंट भाई 5 से 8 तक, 5 से 8 तक, 5 से 10 तक वेरी करेगा. कैटेगरी वाइज, ऑब्वियसली कैटेगरी वाइज वेरी करेगा. 5% UR का होगा. मैं तो कहूँगा कि भाई एरर ना हो तो ही बेटर है. अपनी एक्यूरेसी पूरी रखना, क्योंकि सिलेक्शन 1:10 इसकी सिलेक्शन रेशो है. तो बहुत सारे बच्चे बाहर निकलेंगे. मतलब 2700 का अगर 9 गुना करें तो 2700 माइनस कर दो, 24,2430 बच्चे बाहर निकलेंगे. बाकी वही मतलब 24,300 बच्चे बाहर निकलेंगे. तो और फुल बैक स्पेस फॉर्मेट है. फुल बैक स्पेस फॉर्मेट इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर आपका कोई अल्फ़ाबेट गलत हुआ, फॉर एग्जांपल आपने लिखा है बैक स्पेस ही लिखा है, तो अगर आपका C गलत हो गया, आपने D लिख दिया, अब आपको पीछे जाना है तो आपको पूरा वर्ड गलत होगा. या फिर अगर आपका बैक स्पेस में B के मतलब B के बाद जो A आता है वो गलत हो गया और आपको बाद में दिखा है, तो आपको पूरा बैक पीछे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है. ऐसे एक एक करके नहीं, फुल बैक स्पेस है इसके अंदर. और कितने की डिप्रेशन पर वर्ड काउंट होगा? 5 की डिप्रेशन पर वर्ड काउंट होगा. मतलब आपका द, वो 3 वर्ड 3 अल्फ़ाबेट का हो गया, वो वर्ड काउंट नहीं होगा. एक अल्फ़ाबेट का हो गया नहीं. मिनिमम चाहिए 5 अल्फ़ाबेट, मिनिमम चाहिए 5 अल्फ़ाबेट, ठीक है. तभी आपका एक वर्ड काउंट होगा. द, इज़, एम, आर, ये पहले भी काउंट नहीं होते थे कभी भी. हमारे क्या कहते हैं, हम ऐसे वगैरह लिखते हैं उसमें भी काउंट नहीं होते थे, इसमें भी काउंट नहीं होंगे. और बस यही था. और तो ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं. बैक स्पेसिंग हो गया, एरर वगैरह हो गया, इंग्लिश हिंदी हो गया, टाइपिंग
स्पीड हो गया। अब टाइपिंग स्पीड बढ़ाए कैसे? ऑनलाइन आप बढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको 1 मिनट का टाइपिंग टेस्ट देती है, 3 मिनट का देती है, 10 मिनट का, 5 मिनट का देती है, या 1 घंटे तक का भी दे देंगी। वो मैंने चेक नहीं करा कभी। आ, उसके अंदर आप लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं, इजी, मॉडरेट वगैरह। आप गूगल पे नॉर्मल लिखेंगे 1 मिनट टाइपिंग टेस्ट, या कोई भी लिखेंगे टाइपिंग टेस्ट, स्पीड, एक्यूरेसी वगैरह सब चीज़ उसके अंदर आ जाती है। आप चेक करें। आप इजी से स्टार्ट करें अगर आप बहुत ज़्यादा बिगिनर है तो। अगर आपकी वर्ड स्पीड भी आप अगर आपकी स्पीड भी नहीं आपको पता, तो आप पहले टेस्ट कर ले स्पीड क्या है। अगर आपकी स्पीड आपको नहीं पता, आपने कभी टाइपिंग नहीं की, तो आपकी 15-20 से ज़्यादा नहीं होगी। ये मेरी बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। 15-20 से ज़्यादा नहीं होगी। आप धीरे धीरे उस चीज़ को प्रैक्टिस करें। मैं क्या कहूँगा कि अगर आपके पास कंप्यूटर वगैरह है, तो अगर आप फेज़ 1 की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑब्वियसली फेज़ 1 भी निकालना जरूरी है, तभी फेज़ 2 में जाओगे। तो आपकी जैसे कुछ टॉपिक्स हो गए कि जीएस हो गई, कंप्यूटर हो गई, इसको हमें याद करना पड़ता है। तो मैं तो कहूँगा एक वर्ड के अंदर, वर्ड फाइल के अंदर इसको टाइप करो, अच्छे से टाइप करो, उससे आपकी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ेगी और आपका कहते हैं वर्ड फाइल भी बन जाएगी। उसको आप हैंड रिटन कन्वर्ट करा लो, पीडीएफ बना के उसे प्रिंट करा लो। उसके तब आपके पास हैंड रिटन आपके नोट्स भी होंगे, आपकी टाइपिंग स्पीड भी उससे बढ़ जाएगी। जब आपका फेज़ 1 क्लियर हो जाए तो आप ऑल इन सीधा टाइपिंग में हो जाओ। सिर्फ टाइपिंग टेस्ट दो, टाइप जैसे हम मॉक देते हैं ना कि पहले ये नोट्स बना लिए, याद कर लिए, उसके बाद सिर्फ मॉक्स देते हैं, तो इस टाइपिंग में भी ऐसे ही करो आप। और भाई इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स कंक्लूड होंगे जो कि आपको शायद कोई बताएगा नहीं यार, आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा, बट बहुत सारे फैक्टर्स कंक्लूड होंगे। मैंने IBPS PO मेंस का दिया था, ठीक है। उसके अंदर क्या कहते हैं, वो लिखते हैं ना डिस्क्रिप्टिव जब लिखते हैं उसके अंदर, तो दिक्कत क्या आई थी कि कीबोर्ड जो थे ना, उसकी बहुत छोटी छोटी कीज़ थी। कीबोर्ड भी अलग अलग टाइप के आते हैं, अलग अलग सेंटर्स पे अलग अलग होते हैं। उसकी बहुत छोटी छोटी कीज़ थी, तो कीज़ ना कुछ कुछ प्रेस करने में भी हार्ड होती है, और कुछ कुछ दबती भी नहीं है, और कुछ कुछ बटन भी ख़राब होते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स आपके टाइपिंग टेस्ट में आएंगे, बिल्कुल आएंगे, पर आपको पैनिक नहीं होना है। आपको एग्ज़ाम जो इन्विजिलेटर्स वगैरह होते हैं उनसे बात करनी है, आपको पैनिक नहीं होना है। ये आपके लक पे डिपेंड करेगा कि आपको, कुछ सेंटर्स होते हैं कि पुराने सेंटर्स होते हैं, उनके पास पुराने सब कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं, पुरानी एसेसरीज उसके पास होती हैं, कीबोर्ड कुछ पतले की वाले होते हैं, मतलब इतने कीज़ होती हैं, किसी की इतनी होती है, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है। क्योंकि जब आप पतली सी की दबाते हो ना, तो होता क्या है कि वो साइड वाला वर्ड भी दब जाता है और आपका वर्ड गलत हो जाता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसलिए अपनी जो वर्ड की, अपनी जो स्पीड है पर मिनट की, वो 5 या 10 ज़्यादा ही करके जाओ। हिंदी वाले 40 तक या 45 तक करके जाओ, और इंग्लिश वाले 45-50 तक करके लेके जाओ। मेरी तो अभी 35 है, 30 से 35 के बीच में है। मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, मैं करूँगा तो ऑब्वियसली मैं 45 से, अगर मेरी कम स्पीड होगी, ऐसी बात नहीं है मैं नहीं जाऊँगा, मतलब बहुत मैं उसके बिना नहीं जाऊँगा, मैं उतनी करके जाऊँगा। मैं दिन रात लगा दूंगा, लेकिन अगर मैं टाइपिंग में सिलेक्ट हुआ तो उतनी ज़रूर करके जाऊँगा मैं अपनी टाइपिंग स्पीड, उसके बिना मतलब नहीं है। क्योंकि कैंडिडेट सिलेक्शन होगा, कैंडिडेट्स का कुछ ना कुछ तो चाहिए उन्हें निकालने के लिए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो चाहिए, वो इसी बेसिस पे निकलेंगे कि या तो वो वर्ड्स वगैरह हार्ड दे देंगे, है ना, ताकि एक्यूरेसी बंदे की ख़राब हो, है ना। तो कुछ ना कुछ तो चाहिए सिलेक्ट करने के लिए। आप कोई भी चीज़, कोई भी किसी चीज़ की कसर मत छोड़ना। फेज़ 1 दो, क्लियर करो, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट में जाओ। टाइपिंग टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, फेज़ 1 से ज़्यादा इसका टाइपिंग टेस्ट ज़रूरी है। तो बस यही था आज के लिए, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट का सब कुछ क्लियर हो गया है मेरे ख्याल से। और कुछ भी हो तो मेरे को इंस्टाग्राम या टेलीग्राम, जहाँ DM करना है, डिस्क्रिप्शन में से DM कर लेना चैनल के, या कमेंट में मैसेज कर देना, या मतलब कमेंट कर देना। ओके बाय।